सवाल तुम लोगों का क्या है। इस सवाल को देख के तुम्हें शायद याद आ रहा होगा, मैंने कुछ एक इलस्ट्रेशन लिया था जिस इलस्ट्रेशन में तुमसे इस बारे में बात की थी कि अगर सेविंग्स का रेशो इतना है, सॉरी इनकम का रेशो इतना है, एक्सपेंडिचर का रेशो इतना है और सेविंग अगर दोनों की 2,000 रुपये ईच है तो बताओ उनकी ओरिजिनल इनकम कितनी रही होगी, राइट। तो ये उसी के जैसा सवाल है, रेशो वाला ही है। बट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें दो रेशो थे। एक रेशो आपको इनकम का दिया था और दूसरा रेशो आपको एक्सपेंडिचर का दिया था, प्लस दोनों की सेविंग्स भी दी थी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपके उस वाले क्वेश्चन से किस तरीके से अलग है। पहला तो यहाँ पे भी देखो आपको रेशो किसका दिया हुआ है, सैलरी का। कितना दिया है, 5:3, ठीक है। और पहले इसी से काम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में लेट क्या करना होगा, फाइंड वाले पार्ट को पढ़ो। डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब एक दिन का उन्हें कितना पैसा मिलता है अगर वो काम करें, तो तुम्हें वो एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा अजम्पशन की लेट करके द डेली वेजेस, ठीक है, किसकी, आपके स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स की, ठीक है। तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स कितना आ जाएगा बताओ, ₹X एंड ₹Y। तुम चाहो तो जो अपना नया रुपीज़ का सिंबल है वो यूज़ कर सकते हो, बट कैसा है, मेरी आदत इसी में है तो मैं इसी के साथ कंफर्टेबल हूँ, तुम लेकिन इसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास X और Y उनके डेली वेजेस निकल कर आ गए। अब इस चीज़ का तुम्हें रेशो दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो आपको पहले रेशो दिया हुआ है किसका, स्किल्ड अपॉन अनस्किल्ड का। तो देखो मैंने स्किल्ड को कितना लिया है X और अनस्किल्ड को कितना लिया है Y, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें रेशो यहाँ पे दिया हुआ है X अपॉन Y इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3X इक्वल टू 5Y। तो देयरफॉर यहाँ से आया आपके पास 3X माइनस 5Y इक्वल टू कितना, 0। ये बन गई आपके पास यहाँ से पहली इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। वो ये बोल रहा है टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। यानी कि अगर अपन ये देखें कि एक दिन में स्किल्ड वाले को कितना पैसा मिलता है और एक दिन में अनस्किल्ड वालों को कितना पैसा मिलता है, तो ये मिलाकर एक्चुअल में 720 रुपीज़ आता है, ठीक है। ये मिलाकर कितना रुपीज़ आता है, 720। तो कंडीशन नंबर 2 में अगर हम लोग जाएँ तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा कि एक दिन में स्किल्ड वालों ने कितना पैसा अर्न किया प्लस एक दिन में अनस्किल्ड वालों ने कितना पैसा अर्न किया, एंड दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 720। तो ये बन गई हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन। बस अब इस सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करने जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो इसको अलग से इक्वेशन नंबर 2 देने का नीड नहीं है क्योंकि इसी के नीचे ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कितना, आपके 5, ठीक है। तो जब तुम दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी 5x प्लस 5y, और 720 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 3600। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, ऐड। तो बस अब इन्हें ऐड कर दो। तो देखो क्या चीज़ आएगी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 पहला। दूसरा है 5x प्लस 5y इक्वल टू कितना, 3600। एडिशन कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज होता नहीं है, 8x ये तो कट ही गया, इक्वल टू 3600। तो देयरफॉर अगर तुम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो निकल कर आता है 450। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली मुझे ये x इक्वल टू 450 कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर देते हैं, अच्छा इसको अच्छा होता मैं दे देती, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो, फिर यहाँ इक्वेशन 3 कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपको कितना दिया है, 720। तो x की वैल्यू है 450 और y आपको नहीं पता है, तो 720 में से तुम 450 माइनस कर लो तो y की वैल्यू आ गई 270, ठीक है। तो बस हम लोगों को एक दिन में स्किल वालों को कितना पैसा मिलता है, 450, और अनस्किल्ड वालों को कितना मिलता है, 270, ठीक है। तो बस अब लास्ट लाइन लिख लेना इसमें, देयरफॉर द डेली वेजेस वाली करके,
और तो कुछ फाइंड करने को बोला नहीं था, तो फिर इसी स्टेप पे क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा करके।